हाँ जी, क्या हाल? ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। तो जनाब, मैं दोबारा से अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। ये स्टूडियो कंप्लीट होगा और जरूर होगा। यस, ये मेरा मानना है। लेट्स सी मैं इस जर्नी में कहां तक जाता हूं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो जनाब, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने क्या सीखा, मैंने अपने बारे में क्या सीखा, अपनी इंटेलिजेंस के बारे में क्या सीखा, इंसानों की इंटेलिजेंस के बारे में क्या सीखा, जानवरों की इंटेलिजेंस के बारे में क्या सीखा। तो जनाब, ऑफ कोर्स हम कोई ऐसे जबरदस्त लोग तो नहीं जा रहे थे लाइफ में, मैं स्पेशली। तो हमने दूसरों की रिसर्चेस, जिन्होंने एक टॉपिक पे अक्ल लगाई हुई है, सोच विचार किया हुआ है, रीजनिंग की हुई है, रिसर्च की हुई है और उसके स्कॉलर बने हैं, उनको हम कहीं ना कहीं अपने साथ रखते हुए आगे बढ़े। मैंने हमेशा रिसर्च स्कॉलर्स को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत दी। अब रिसर्च स्कॉलर क्या होता है? रिसर्च स्कॉलर ये नहीं होता कि वो सिर्फ कोई आर्टिकल लिखे या बुक लिखे। एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव इंसान सिर्फ ये नहीं होता कि उसने कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी बना ली है और उसको उसने किसी एक प्रोफेशनली एक कोई उसका मैनुअल बनाया है। एक इंटेलिजेंट इंसान, एक क्रिएटिव इंसान, एक रिसर्च करने वाला, रीजनिंग करने वाला, सवालों के जवाब तलाश करने वाला, कोई भी मोड अपना सकता है अपने दिमाग को इंटरप्रेट करने के लिए। वो पेंटिंग भी हो सकती है, वो स्कल्पचर भी हो सकता है, वो लिखना भी हो सकता है, वो कोई आर्ट फॉर्म किसी भी किस्म की हो सकती है, वो कोई मॉडल हो सकता है, वो कोई रिसर्च पेपर हो सकता है। और बाय द वे, डिग्री की भी जरूरत नहीं होती एक इंटेलिजेंट इंसान बनने के लिए, एक क्रिएटिव इंसान बनने के लिए। हम बाद में इस लंबी डिस्कशन को जारी रखेंगे किसी और दिन, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी मोड हो सकता है। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एकदम ख्याल आया, ओके, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको कई लोग एआई को एलियन इंटेलिजेंस भी कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये बनी यहीं पे ही है, कहीं हमारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में बनी है। ये जो लोग इंटेलिजेंस पे बिलीव करते हैं उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है, एलियन इंटेलिजेंस बनाई है। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि हमारा दिमाग कितना जबरदस्त किस्म की चीज है, जानवरों का दिमाग कितना जबरदस्त किस्म की चीज है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपने दिमाग को भी पढ़ रहे हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस को भी पढ़ रहे हैं। तो मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला। मुझे एक चीज जो ये पता चली कि इंसान किसी भी मोड में अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकता है, कार्टून की सूरत में, आर्ट की सूरत में, राइटिंग की सूरत में। और अगर वो डिग्री भी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी, किसी इदारे के अंडर, तो वो आर्टिकल बन जाता है, वो जर्नल में पब्लिश हो जाता है। कोई भी जर्नल में पब्लिश अपनी करवा सकता है अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड इन्वेंशन, डिस्कवरी, थेरी, कोई भी। सो ऐसे इंसान को इंटेलिजेंट कहते हैं। वो पैटर्न समझता है, वो एल्गोरिदम समझता है, वो एक ह्यूमन को या एक ऑब्जेक्ट को या एक जानवर को, किसी भी चीज को एनर्जी और लाइट और वेव्स की सूरत में देखने लग जाता है। और उसका जो दिमाग, एक प्रोसेसर होता है, वो कहीं ना कहीं आम एक एवरेज प्रोसेसर से जरा ज्यादा तेज होता है।
उससे ये होता है कि वो थोड़ा पहले से वेवलेंथ पकड़ने लग जाता है, थोड़ा पहले से परसीव करने लग जाता है, थोड़ा पहले से स्मेल करने लग जाता है, थोड़ा पहले से देखने लग जाता है। और उसको अगर वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मोड से इंटरप्रेट कर देता है, तो वो हमें लगने लग जाता है कि उसने प्रिडिक्शन की है। ऐसी बात नहीं है, उसे प्रिडिक्ट नहीं किया उसने, वो जस्ट उसका प्रोसेसर तेज था, या उसने कोई एक ऐसी चीज स्मेल कर ली, देख ली, फील कर ली, ऑब्जर्व कर ली, टेस्ट कर ली, और उसने उसको किसी ना किसी तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, तो हमें ये लगने लग गया कि वो कोई कोई सुपर नेचुरल चीज है, वो कोई फेरी टेल से आया हुआ बंदा है या बंदी है या व्हाटएवर। ऐसा नहीं है। वो जस्ट हमसे ज्यादा, जैसे कैमरा होता है उसकी डेफिनेशन होती है। व्हाट इज डेफिनेशन? वो ये होती है कि एक कैमरा 1 सेकंड में 100 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है, तो कोई 1000, तो कोई 1 मिलियन। तो इसी तरह इंसान भी होते हैं। वो कुछ अर्सा पहले कुछ चीजें परसीव कर लेते हैं और उसको वो किसी ना किसी मोड से आगे इंटरप्रेट कर देते हैं, तो हमें लगने लग जाता है ओहो ये तो कोई बड़ी शय है। हम ही में है वो लोग। और वो कार्टून की सूरत में भी कर देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बहुत से राइटर्स की, बहुत सी क्रिएटिव लोगों की। वो पेंटर्स भी हैं, वो स्कल्पटर्स भी हैं, वो आर्किटेक्ट भी हैं, वो क्या कहना चाहिए, वो कार्टून मेकर्स भी हैं, वो फिक्शन लिखने वाले भी हैं, वो फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले कुछ चीजें परसीव कर ली, देख ली, ध्यान कर ली, सोच ली, आइडिया आ गया उन्हें, क्योंकि वो पहले से स्मेल कर रहे थे कुछ चीजें। जिस तरह बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, असली एंटरप्रेन्योर जो होता है या बिजनेसमैन जो होता है, वो स्मेल कर लेता है कि कौन सा आइडिया फिजा में है, और उसको वो कमर्शलाइज कर लेता है, सबसे पहले कमर्शलाइज कर लेता है। तो अभी बहुत से ऐसी, आज चूंकि हम एक बहुत बड़े चेंज में से गुजर रहे हैं, तो हमने, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बर्थ है, हम इसमें बहुत से फिल्म मेकर्स का जिक्र करने लग गए हुए हैं, बहुत से राइटर्स का जिक्र करने लग गए हुए हैं, बहुत से पेंटर्स का जिक्र करने लग गए हैं, फिर कार्टून मेकर्स का जिक्र करने लग गए हैं, स्कल्पटर्स का जिक्र करने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से इस चीज को स्पेल कर लिया था, उनके पास आइडिया आ गया था, और उन्होंने उसके ऊपर एक एक स्कल्पचर बना दिया किसी भी सूरत में। दैट्स इट। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, हमें यह देखना है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह से, किस तरह से पाल सकते हैं, उनकी परवरिश कैसे कर सकते हैं। वो बहुत बहादुर होना पड़ेगा हमें, कि हम अपने बच्चे को इतना फ्री हैंड दें कि वो अपना जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको यूज कर सके, उसको बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में ना जकड़े। बट वो हर एक के बस की बात नहीं होती। हम कहीं ना कहीं सोशल एनिमल्स हैं, हम समटाइम बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए भी होते हैं। तो मैं बिल्कुल उन पेरेंट्स को दोष नहीं दूंगा जो अपनी मजबूरियों के तहत अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड नहीं दे सकते। उनका डरना बचा है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कॉपी नेचुरल इंटेलिजेंस को ही करके की गई है। और हम इंसान इतने स्मार्ट हैं, हमारा दिमाग इतनी एक जबरदस्त चीज है। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस इंटेलिजेंस को यूज करना, डेवलप करने की इजाजत दें। थोड़ी बहुत अपने नॉर्म्स में रहते हुए। समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, टोटली अंडरस्टैंड द रियलिटी, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कि हमें हमारी इंटेलिजेंस को बेस बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया है।
सो उसको फास्ट कर दिया गया है, उसके ऊपर सोशल प्रेशर्स नहीं है, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर्स नहीं है, मेंटल फिजिकल प्रेशर्स नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। हम उतनी तेजी से डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि हमने बीमार भी होना होता है, हमने मोटे भी होना होता है, हमने लेजी भी होना होता है, हमने गरीब भी होना होता है, हमने परेशान भी होना होता है, हमने सोना भी होता है, आराम भी करना होता है, घूमना फिरना भी होता है, मजबूरी के तहत काम भी करना होता है। अदरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस ही की कॉपी है। और हमारे इर्द गिर्द हमारी हिस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमें पता देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से आई। हमें ऐसे लोगों को अहमियत देनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा उनके साथ। हम उन्हें खो नहीं सकते। वो ही रेवोल्यूशंस लाते हैं। पागल होते हैं, लेकिन क्या करें, दुनिया उन्होंने ही चेंज करनी है। तो प्लीज अपने इर्द गिर्द के पागलों को ऑब्जर्व करें, कोशिश करें उनसे कुछ कैप्चर करें, उनको सोसाइटी में हिस्सा दें। यू नेवर नो कि आपके साथ, आपके कमरे में, आपके ऑफिस में, आपके घर में कुछ ऐसे लोग मौजूद हों जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में आपका नाम रोशन करें। शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करीब तरीन लोग हों और हम भी फख्र कर सकें कि देखा, हमारे जानने वाले ने आज से 100 साल पहले ये बात बता दी थी, 50 साल पहले बात बता दी थी, 10 दिन पहले बात बता दी थी। उनको टेक्निकली ले, फेरी टेल के तौर पे ना ले, क्योंकि उनका प्रोसेसर स्ट्रांग है, उनका प्रोसेसर फास्ट है और वो हमें पता देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी जबरदस्त चीज है। इसी मैसेज के साथ अपना ख्याल रखें और प्लीज मुझे हेल्प करें कि मेरा स्टूडियो कंप्लीट हो जाए। बाय बाय।